भारतीय क्रिकेट में सबसे पॉपुलर क्रिकेटर और कैप्टन अगर कोई रहे हैं तो वो है MS धोनी। भारत और दुनिया भर में हर कोई उनकी क्रिकेटिंग प्रतिभा के बारे में जानते हैं। कई लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि रांची के एक छोटे से शहर का लड़का भविष्य में भारत का मुंह रोशन करेगा। मैदान पर अपनी कामनेस के लिए जाने जाने वाले धोनी ने 90 टेस्ट, 350 ODIs और 98 T20 इंटरनेशनल्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें 4,876, 10,773 और 1,617 रन्स बनाए हैं। वो वास्तव में एक शांत व्यक्ति है और बहुत से लोग उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं। इस वीडियो में हम कैप्टन कूल का कुछ इंटरेस्टिंग और मैग्निफिसेंट फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। हेलो एंड वेलकम टू रूट फैक्ट्स हिंदी। फैक्ट नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को एक राजपूत परिवार में पान सिंह और देवकी देवी के घर हुआ था। उनका पैतृक गांव लवली उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगढ़ ब्लॉक में है। फैक्ट नंबर 2, धोनी के सिग्नेचर शॉट हेलीकॉप्टर शॉट को उनके बचपन के दोस्त और झारखंड के पूर्व क्रिकेटर संतोष लाल ने सिखाया था, जिसे वो थापड़ शॉट कहते थे। माही ने संतोष को कुछ समोसे के बदले में उसे शॉट सिखाने के लिए कहा। एक्यूट पैंक्रियाटिस से बैटल करने के बाद संतोष का जुलाई 2013 में निधन हो गया। उस समय धोनी दौरे में थे, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की ताकि संतोष को रांची से दिल्ली शिफ्ट किया जा सके। दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर को दिल्ली पहुंचने से पहले वाराणसी में उतारा गया और जब अंत में पहुंचा तो संतोष के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 3, अपने स्कूल के दिनों में धोनी कई टूर्नामेंट खेलते थे और उस समय रांची में छक्के मारने पर कैश रिवॉर्ड मिलते थे। वहां से धोनी ने अपने पॉकेट मनी कमानी शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 4, क्रिकेटर होने से पहले वो 2 साल तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट एग्जामिनर थे। फैक्ट नंबर 5, जब धोनी पहली बार सचिन से मिले थे तो वो अपनी आइडल को देखने में इतना मोहित थे कि उन्होंने उनसे बात नहीं की। वो 2001-2002 सीजन के एक दुलीप ट्रॉफी के मैच में उनसे मिले थे। जब धोनी ड्रिंक्स ब्रेक में अपने टीम ईस्ट जोन के लिए ड्रिंक्स लेकर आए, सचिन अपनी टीम वेस्ट जोन के लिए 199 रन्स बनाकर बैटिंग कर रहे थे। तेंदुलकर ने धोनी से पूछा क्या उनको भी ड्रिंक्स मिल सकते हैं और धोनी ने तुरंत उन्हें एक बोतल थमा दी। क्रिकेट के भगवान के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी। फैक्ट नंबर 6, सबसे अधिक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी झारखंड राज्य में सबसे अधिक इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर है और भारत में सबसे अधिक में से एक है। धोनी ने 2013-14 में 20 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया और लगातार 6 साल तक बिहार और झारखंड रीजन में इंडिविजुअल कैटेगरी में हाईएस्ट टैक्स पेयर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, 2004 में जब इंडिया ए क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे और केन्या दौरे पर गई थी तब आकाश चोपड़ा धोनी के रूममेट थे। आकाश ने माही को अपने लंबे बालों को काटने की सलाह दी, अन्यथा लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। धोनी ने जवाब दिया कि वो अपने बाल नहीं काटेगा और एक दिन ऐसा हो सकता है कि लाखों लोग उसके लंबे बालों की स्टाइल फॉलो करेंगे, जो बाद में ऐसा ही हुआ। बाद में धोनी को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ से लंबे बालों के लिए प्रशंसा मिली। फैक्ट नंबर 8, धोनी के लंबे बाल थे क्योंकि वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार जॉन अब्राहम की तरह दिखना चाहते थे, जिन्हें उन्होंने अब छोटा कर दिया है। फैक्ट नंबर 9, MS धोनी ने 1999-2000 सीजन में आसाम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए डेब्यू किया और धोनी ने अपनी पहली पारी में नाबाद 68 रन्स बनाई। फैक्ट नंबर 10, जब धोनी भारतीय टीम में नए थे तब उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ ODI टीम में मौका दिया गया था।
जहां दिनेश कार्तिक टेस्ट टीम का हिस्सा थे। एक प्रैक्टिस सेशन में धोनी दिनेश कार्तिक को बॉलिंग कर रहे थे जब आकाश चोपड़ा ने उन्हें याद दिलाया कि दिनेश उनके कॉम्पिटिटर है। जवाब में धोनी ने कहा कि ये उनके लिए मायने नहीं रखता और अगर आकाश चोपड़ा चाहते हैं तो वो उनके लिए भी गेंदबाजी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, धोनी ने डीएवी जवाहर विद्या मंदिर शामली स्कूल में पढ़ाई किया, जिसे अब जेवीएम शामली रांची झारखंड के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने शुरू में बैडमिंटन और फुटबॉल में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया और इन खेलों में स्टेट और क्लब लेवल पर चुने गए। धोनी अपनी फुटबॉल टीम के लिए एक गोलकीपर थे और उन्हें अपने फुटबॉल कोच द्वारा एक स्थानीय क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलने के लिए भेजा गया था। फैक्ट नंबर 12, महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ना तो एक कैप्टन के रूप में और ना ही एक प्लेयर के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा वो अपने सिलेक्शन को लेकर कभी चिंतित नहीं थे, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपनी टीम के लिए खेलने वाले हर मैच में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देने पर था। उन्होंने सोचा था कि उनका कंट्रीब्यूशन केवल स्टेट लेवल के क्रिकेट के रूप में समाप्त होगा। उनके अप्रोच बहुत सिंपल है और उन्हें स्ट्रगल स्टोरी सुनाना पसंद नहीं। फैक्ट नंबर 13, महेंद्र सिंह धोनी की खोज बीसीसीआई के एक छोटे शहर के टैलेंट स्पोर्टिंग इनिशिएटिव यानी टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट विंग के माध्यम से की गई थी। धोनी को 1960 के बंगाल के कैप्टन टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर पीसी पोद्दार ने खोजा था, जब उन्होंने 2003 में जमशेदपुर में एक मैच में धोनी को झारखंड के लिए खेलते हुए देखा और नेशनल क्रिकेट एकेडमी को एक रिपोर्ट भेजी। फैक्ट नंबर 14, पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में धोनी का पहला शतक, जिसमें उन्होंने 148 रन्स बनाई, ये किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है। 2 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया केवल 3 शतक, जिसमें कमरन अकमल के 1 और एडम गिलक्रिस्ट के 2 शतक धोनी के 93 बॉल्स के शतक से तेज थे। फैक्ट नंबर 15, धोनी ने 2006 से 2010 तक आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में टॉप रैंक्ड बैट्समैन के रूप में 656 डेज बिताई। वो 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 में आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में थे और 2009, 2010, 2012 और 2013 में आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में थे। फैक्ट नंबर 16, धोनी की कैप्टनसी में भारत 20 साल से अधिक के गैप के बाद टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गया। साथ ही धोनी ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग्स में इंडियन टीम को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया। फैक्ट नंबर 17, वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में कोहली के विकेट के बाद युवराज सिंह को बल्लेबाजी करने जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान ने यूवी से आगे जाने का फैसला किया। धोनी ने खुलासा किया कि उन्होंने युवराज सिंह के आगे खुद को प्रमोट किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुथिया मुरलीधरन को टैकल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें सीएसके के नेट्स में काफी खेला है और उन्हें भरोसा था वो मुरलीधरन के खिलाफ खुलकर रन्स बना पाएंगे। फैक्ट नंबर 18, वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक इंटरव्यू में धोनी ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में टीम से जुड़े सभी सदस्य खुशी से रो रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कभी नहीं सोचा था कि वो रोएंगे, लेकिन उस रात उनकी आंखों में भी आंसू थे। फैक्ट नंबर 19, महान ऑलराउंडर कपिल देव के बाद धोनी दूसरे भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें भारतीय सेना में ऑनररी रैंक मिली है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ने उन्हें 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से नवाजा। 2019 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद उन्होंने एक बार फिर सेना की सेवा की और 2 सप्ताह के लिए कश्मीर में सेना को ज्वाइन किया। फैक्ट नंबर 20, धोनी की विनम्रता ने उन्हें कई फैंस जिताया, जिनमें से एक पाकिस्तान के मॉडल मथीरा मोहम्मद है।
मथिरा जिस होटल में अपना डिनर कर रही थी, उस होटल में भारत और पाकिस्तान की टीम रह रही थी। उस सीरीज के लिए भारत पाकिस्तान का दौरा कर रहा था। मथिरा बहुत उत्साहित होकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से ऑटोग्राफ लेने गई, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उसे बुरी तरह से नकार दिया, जिसे वो बहुत अपसेट हुआ। ये देखकर धोनी ने उसे बुलाया, उसे बातचीत करने के लिए उसके पास बिठाया और उसके टोपी पर अपना ऑटोग्राफ दिया। उस घटना के बाद मथिरा धोनी की बड़ी फैन बन गई। फैक्ट नंबर 21, धोनी एक एक्सीलेंट गोलकीपर थे और फुटबॉल में उनके स्किल्स ने उनके बचपन के कोच केशव बैनर्जी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनसे क्रिकेट और विकेट कीपिंग ट्राई करने के लिए एनकरेज किया। फैक्ट नंबर 22, साल 2004 में देवधर ट्रॉफी जीतने वाले इस जोन टीम ने पहली बार धोनी को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उनके पास एक अनकन्वेंशनल प्लेइंग स्टाइल है। फैक्ट नंबर 23, शीश महल टूर्नामेंट में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए खेलते हुए धोनी अपने कोच देवल सहाय से मैचों में प्रत्येक छक्के मारने के लिए 50 रुपया मिलते थे। फैक्ट नंबर 24, धोनी की पत्नी साक्षी हमेशा मैदान और बाहर दोनों में उनके लिए सबसे बड़े सपोर्ट में से एक रही है। साक्षी ने धोनी के इंटरनेशनल और आईपीएल टीम दोनों के लिए मैक्सिमम टूर्स में माही के साथ दिया। जब भी साक्षी धोनी के साथ जाती थी, वो साक्षी के हाथों के बना खाना ही खाते थे। फैक्ट नंबर 25, रिपोर्ट के अनुसार धोनी अपनी पहली बाइक 4,500 रुपए में खरीदी थी। आज धोनी के पास यामाहा RD350, हार्ले डेविडसन फैट बॉय, डुकाटी 1098, कावासाकी निंजा H2 और सुपर एक्सक्लूसिव कॉन्फेडरेट हेलकैट X132 जैसी बाइक है। भारत के फॉर्मर कैप्टन साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र व्यक्ति है जो इस दुर्लभ बाइक्स के मालिक है। ये अंत नहीं है, ऐसे और भी तथ्य है जो हमारे अगले भाग में जारी रहेंगे, उसे देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। साथ ही हमारी फेसबुक पेज @रूटफैक्ट्स हिंदी को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग रूट फैक्ट्स हिंदी।